Good morning, everyone. How are you? Hope you all are fine. As I was discussing about the chapter, Is Matter Around Us Pure? And in the previous session, I have discussed with you about the concentration of solution. Means how much amount of solute is present in a given solution. We are going to continue that session. Saturated solution. Which solutions are known as saturated? As you can say, saturated, set मतलब कि ये set हो चुके हैं, set हो चुके हैं. What does it mean? A solution which at a given temperature, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक फिक्स टेम्परेचर पे, आप टेम्परेचर को कम ज्यादा नहीं करोगे, एक फिक्स टेम्परेचर पे at a given temperature dissolve as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution. Means आप किसी solution को बनाने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम सॉल्यूट उसके अंदर ऐड कर सकते हो, जितना मैक्सिमम सॉल्यूट उसके अंदर ऐड हो सकता है, तो ऐसे करके जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो कई बार हम कहते हैं ना कि भाई अब इसके अंदर और डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हो चुका, सैचुरेटेड हो चुका. अनसैचुरेटेड जिसमें आप सॉल्यूट अभी ऐड कर सकते हो, when the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, मतलब कि अभी और भी गुंजाइश है, आप उसमें भी और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहते हैं. So saturated solution, no more solute can be added at that temperature. Unsaturated solution, more solute can be added at that temperature. Another one is supersaturated. Either it is not given in your NCERT, but you should know about it. We should go out of the NCERT also sometime for our knowledge. It is not going to assess in your exam, but for your knowledge. A solution which contain more of the solute. देखिए किसी भी सॉल्यूशन को बना रहे हैं, चाहे वो सैचुरेटेड है चाहे अनसैचुरेटेड है, पर किसी भी कंडीशन में सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट से कम नहीं होता. हमेशा सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में. बट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, मीन्स जितना सॉल्यूट आप मिक्स कर रहे हो उससे भी ज्यादा सॉल्यूट अगर उसके अंदर है, तो हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर ऑफ द सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. देखिए सैचुरेटेड में मैक्सिमम आ गया था उस टेम्परेचर पे, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा सॉल्यूट आप उसमें ऐड करते हो तो बनता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कई बार तो ऐसा होता है कि सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है और सॉल्वेंट कम हो जाता है, so more solute can be added. Then we go to the next one slide, solubility. Solubility, soluble होने की ability. अब ये तो solute के अंदर ही होगी क्योंकि वही soluble हो रहा है. So the maximum amount of a solute will dissolve in a solvent. It depends on the type of solute and solvent and temperature. Obviously, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में कहा कि आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करना है. मैंने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो और भी सॉल्यूट ऐड हो जाएगा. तो सॉल्युबिलिटी मीन्स किसी भी सॉल्यूट के सॉल्युबल होने की एबिलिटी सॉल्यूशन के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है. So solubility, it is the ability of a solute to be soluble in that solvent. As concentration of solute in solvent increases, more solute particle collide with remaining crystalline solid and precipitate. खैर चलिए ये precipitate word तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. You should know only about the definition solubility. The amount, maximum amount, not only amount, maximum amount of solute that can be dissolved in the given solvent. Solubility is affected by rising the temperature. Obviously, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. सिंपली हम गर्म पानी में चीनी या नमक घोलते हैं, तेजी से घुलता है. ठंडे पानी में घोलते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा टाइम लगता है उसको, तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है. For gases, solubility decreases with increases temperature. Gases में क्या है
कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये गैसेस के लिए स्पेशल है। फॉर लिक्विड solubility increases with increased temperature. So different temperature can affect on different state of matter. Now there are some questions. These are the question related to this formula. This one formula, this one सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, तो आप इसमें एंट्री करके ये फॉर्मूले से उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ओनली दीज न्यूमेरिकल्स आर देयर। A solution is made by dissolving 25 gram sugar, तो ये तो हुआ solute, in 175 gram of water, ये हुआ solvent। अब उन्होंने कहा कैलकुलेट करो solute and solvent, पर अगर आप फॉर्मूले में देखो तो फॉर्मूले में तो सॉल्यूशन है, तो आप ध्यान रखिएगा solute और solvent को ऐड करके सॉल्यूशन का काउंटिंग करते हैं। सो इस स्लाइड्स में अगर आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको 25 और 175 को मिक्स करके, मतलब कि कितना हो गया 200, सो 200 इज द सॉल्यूशन। कई बार कंफ्यूजन में हम ये गड़बड़ कर देते हैं कि हम सोचते हैं अच्छा यही सॉल्यूशन है, नो ये तो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू कैन डू इजिली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस अबाउट दैट। सो अभी तक तो हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। When a solid does not dissolve in a liquid, a suspension is formed. भाई वो dissolve नहीं होगा तभी तो हमें दिखाई देगा। A suspension is a mixture in which insoluble particles are suspended in a liquid or a gas. जैसे कि पानी के अंदर आप मिट्टी सॉइल मिला दो तो वो सस्पेंशन हुआ। ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है बिकॉज यू कैन सी द पार्टिकल सेपरेटली, सेपरेट इनटू लेयर्स ओवर टाइम। ऑब्वियसली आप पानी में मिट्टी मिला के रखो, थोड़ी देर उसको रख दीजिए तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, तो लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। फिल्टर्स कैन सेपरेट पार्टिकल्स दैट मेक अप अ सस्पेंशन। ऑब्वियसली आप उसको अगर छान लोगे तो पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पार्टिकल इतने छोटे, इतने स्मॉल होते हैं कि वो आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। आपने वाटर में शुगर ऐड की तो शुगर को आप अलग से नहीं देख पाते हो पार्टिकल को। फिर स्कैटर लाइट, ये फिनोमिना हम अभी डिस्कस करेंगे, व्हाट डज इट मीन स्कैटर लाइट। चलिए नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन स्लाइड, कोलाइड्स। अब ये कोलाइड्स क्या है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन विच देयर इज मोर ऑफ वन कंपोनेंट देन ऑफ द अदर। तो ये भी एक टाइप का मिक्सचर है। जैसे किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए, यहाँ हमने उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नाम अलग रखा। डिस्पर्सिंग मीडियम, दिस इज लाइक सॉल्वेंट। डिस्पर्स्ड फेज, दिस इज लाइक सॉल्यूट। सो कोलाइड्स बनाने के लिए हम डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज को ऐड कर देते हैं। सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ कोलाइड डिस्पर्सन इन द लार्जेस्ट अमाउंट, एनालॉगस टू द सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब ये बिल्कुल किसके जैसा है? सॉल्वेंट जैसा। डिस्पर्स्ड फेज, substance present in a colloidal dispersion in amount less than the amount of the dispersing medium। ऑब्वियस बात है, जैसे हम पहले भी डिस्कस करके आ रहे हैं कि भाई सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। प्रॉपर्टीज देखिए, कैन नॉट बी सीन। पार्टिकल्स अब यहाँ क्यों नहीं दिखते? ये तो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लेकिन पार्टिकल्स सॉल्यूशन से तो बड़े हैं पर सस्पेंशन से छोटे हैं। तो इतने छोटे भी नहीं है जितने सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं, पर इतने बड़े भी नहीं है जितने पार्टिकल्स आपके सस्पेंशन के होते हैं। तो वो दिखाई नहीं देते, नेकेड आई से दिखाई देते, बट हम माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाएंगे। डू नॉट सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मीन्स अगर आप उनको रख दो तो वो नीचे नहीं बैठेंगे उसके पार्टिकल। जैसे मिट्टी तो बैठ जाती है, पर इसके पार्टिकल क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है तो नहीं बैठते। स्कैटर एंड रिफ्लेक्ट लाइट, चलिए इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था। पहले ये कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप्स ऑफ कोलाइड एंड द एग्जांपल।
अगर हम किसी लिक्विड को किसी गैस में मिलाते हैं तो इस तरह से जो कोलाइड बनेगा उसका नाम है एयरसॉल। एंड द एग्जाम्पल इज फोग, क्लाउड, मिस्ट। देखिए क्लाउड्स में, क्लाउड का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लाउड में क्या है, लिक्विड ड्रॉप्स एयर में मिक्स हो जाती हैं और वो मिलके क्लाउड बनाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एयरोसॉल बोलते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स लाइक दैट। हाँ, अब ये है वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम बात कर रहे हैं। देखिए, सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे, कोलाइड के सॉल्यूशन से थोड़े बड़े और सस्पेंशन के बहुत बड़े। जब हम एक टॉर्च की लाइट इनके ऊपर डालते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रख लिए, तो यहाँ जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि ये लाइट से जब टकराएंगे तो लाइट को फैलाते नहीं हैं। जैसे ही लाइट इस सॉल्यूशन में से पास होगी, लाइट विल पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, तो ये पार्टिकल लाइट्स को नहीं फैलाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कोलाइड में आई, तो कोलाइड में ये जो पार्टिकल हैं, ये लाइट को क्या करते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं। देखिए, इस पार्टिकल ने लाइट को स्कैटर किया, और जब पार्टिकल लाइट को स्कैटर करेगा, लाइट को फैलाएगा, तो वो लाइट हमें फैली हुई दिखाई भी देगी। तो ये पार्टिकल्स लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, तो लाइट की स्कैटरिंग हमें दिखाई देती है। तो कोलाइड से जब ये लाइट पास होगी, then we can see the path of the light. It is only and only because of the particles present in the colloid, these are big enough to scatter, scatter means फैलाना, to scatter the light when the light strike to the particle or collide with the particle. This one is suspension. As the particles are larger than the colloid, they will also do this scattering phenomena, and that's why we can see the path of light in the colloid and in the suspension. So this scattering of light is known as Tyndall effect. Scattering of light by the particles of medium, as a result the path of light become visible, is called Tyndall effect. For this, particle of medium must be big enough टू स्कैटर द लाइट। तो पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है टिंडल इफेक्ट, जो कि सॉल्यूशन नहीं शो करता, बट कोलाइड और सस्पेंशन शो करते हैं। यू कैन सी द नेचुरल कोलाइडल इफेक्ट। देखिए, ये तो सबने ऑब्जर्व किया होगा। अब ये क्यों दिखाई दे रही हैं आपको सन की रेज यहाँ, बिकॉज द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर, they are big enough that when the sunlight strike or collide with that, then the light will scatter, और वो आप easily देख पाते हो। So this one is the very good observation of Tyndall effect. Now this one is the difference between the suspension, colloid and solution. Particle size, filtration और separation. Suspension को filter possible है, colloid को क्योंकि particle बहुत बड़े नहीं हैं तो possible नहीं है। देखिए colloid का example मैं आपको दूं, soap solution, milk, ये दोनों colloid हैं। तो क्या आप मिल्क के कंपोनेंट को सिर्फ छान के अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। सॉल्यूशन में तो पॉसिबल है ही नहीं। सेटलिंग, सेटलिंग मींस क्या पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं थोड़े टाइम रखने के बाद? सस्पेंशन के बैठ जाते हैं। कोलाइड के एक स्पेशल टेक्निक लगाने के बाद बैठते हैं। द टेक्निक इज सेंट्रिफिकेशन। वी विल डिस्कस दिस टेक्निक फर्दर इन दिस चैप्टर। एंड डू नॉट सेटल। अपीयरेंस इनकी ओपेक है, आप लाइट इनके आर पार नहीं जाती है। ये ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। कोलाइड कई बार ट्रांसल्यूसेंट भी हो जाता है, नॉट ओनली द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट भी होता है। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ये शो नहीं करते। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल जब इसमें मिलाते हैं तो क्या वो डिफ्यूज हो जाते हैं? डू नॉट डिफ्यूज, डिफ्यूज स्लोली एंड डिफ्यूज रैपिडली। देखिए, डिफ्यूज नहीं होंगे, वो तो डिसॉल्व हो जाएंगे कंप्लीटली। ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं पार्टिकल्स का मूवमेंट, हर पार्टिकल रैंडम मूवमेंट करता है। ये शो भी कर सकता है उस रैंडम मूवमेंट को, ये शो करता है और ये कर भी सकता है, कई बार नहीं भी करता क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। नेचर हेट्रोजिनस, आप दोनों को देखो तो वो पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं, ये भी हेट्रोजिनस हैं। हालांकि नेकेड आइज से नहीं देख सकते,
बट आप इनको माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं एंड दीज आर होमोजेनस. So this one is the separation and the separation techniques we will discuss in the next session. ये चैप्टर अगर आपके कोर्स में आएगा तो सिर्फ यहीं तक आएगा जितना हुआ है. सेपरेशन टेक्निक्स नहीं आएंगी. ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.